समाज में भाईचारा बना रहना चाहिए और ये भाईचारा जो समाज को प्रगति पर लेकर जाता है, समाज को आगे लेकर जाता है। लेकिन समाज में अगर भड़काऊ बयानबाजी होगी, भड़काऊ भाषणबाजी होगी तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो समाज पर पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं हमें पीछे खींचता हुआ चला जाएगा। सोशल मीडिया जब से आया है उसके बहुत सारे फायदे भी देखने को मिले हैं और उसके बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिले हैं। फायदे ये कि आपको जानकारी तुरंत मिल जाती है, लेकिन नुकसान ये होता है कि कई बार जानकारी गलत सोशल मीडिया पर डाली जाती है, पोस्टें गलत डाली जाती हैं, जिसके कारण जो भाईचारा है वो खत्म होता है और उससे कहीं ना कहीं समाज पीछे चला जाता है। आज सिख समाज का एक डेलीगेशन मिलने पहुंचा करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से। आप देख सकते हैं यहाँ पर विषय लिखा हुआ है, सामाजिक भाईचारा तथा सौहार्द पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने बारे, यानी कि भाईचारा बना रहे, सौहार्द पैदा हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई धर्म जाति का मुद्दा ना उठे तो राजनीतिक जो बातें होती हैं, यानी कि जो समाज में हमें आगे बढ़ाने की बातें होती हैं, यानी कि किस तरीके से समाज का उत्थान होना चाहिए, किस तरीके से समाज आगे बढ़ना चाहिए, ये मुद्दे उठने चाहिए कि सड़क नहीं बनी है, साथ ही साथ यहाँ पर पानी की समस्या है, इस तरीके के मुद्दे उठने चाहिए, ना कि धर्म जाति का मुद्दा उठना चाहिए। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मुद्दा रहा है जिस पर आप लोगों ने मिलकर बात की एसपी साहब से। पिछले 1 महीने से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही भड़काऊ बयानबाजियां हुई हैं, बहुत ही भड़काऊ टिप्पणियां आई हैं और इवन टिप्पणियां पर्सनल नहीं आई हैं। सिख गुरु साहिबान के बारे में गलत बोला गया, उधर से हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बोला गया। तो जब ऐसी टिप्पणियां आती हैं, जो ऐसी बयानबाजी होती है, वो हमारे भाईचारे को बिल्कुल तहस नहस कर देती हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज की डेट के अंदर जो लाखों लोगों के साथ जुड़ा होता है, तो उससे ये नहीं पता होता कि कहाँ पे किसकी भावनाओं को ठेस पहुँच जाए और वो लोग आवेश में आके कुछ असामाजिक जो कदम है वो उठा दें। तो पिछले 1 महीने से लगातार हम देख रहे थे एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करके उनके गुरु साहिबानों को, गुरुद्वारों को, सिख शहीदों को बहुत भद्दा और आपत्तिजनक जो है वो व्यवहार किया गया। किसी की भी धर्म जाति को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भाईचारा बनाने की जरूरत है। तो हमने ये सोचा कि हम इसमें प्रशासनिक पहल चाहते हैं। जैसे गुरुद्वारों के बाद नारेबाजी भी हुई, तो हम आज एसपी साहब से मिले कि एसपी साहब, कोई भी व्यक्ति वो किसी की धर्म के खिलाफ अगर कोई भड़काऊ पोस्ट डालता है, टिप्पणी करता है या वीडियो वायरल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा है कि कुछ लोग शरारती तत्व हैं, वो चाहते हैं कि माहौल बिगड़ा रहे, उनके ऊपर साइबर जो इनका डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम का, उसके जरिए विशेष नज़र रखी जानी चाहिए ताकि उनका पता चल सके कौन है, क्योंकि फेक आइडिया बना के कोई भी कुछ भी डाल दे। तो मैं ये आप जनता से भी अपील करता हूँ, कोई भी खबर अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तो उसका सच्चाई जान लें, उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी करें, उसके बाद इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आ सकती है। हमने आज प्रशासन से एक और मांग की है कि सौहार्द और भाईचारा कायम करने के लिए प्रशासनिक तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें जो भी समुदायों के बीच खींचतान चल रही है उन दोनों समुदायों के मोजिज़ व्यक्तियों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक सख्त संदेश दिया जाए और शांति की अपील की जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर भड़काऊ बयानबाजी करता है किसी भी धर्म जाति के खिलाफ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जाहिर सी बात है भाईचारा बना रहना चाहिए और उसके लिए एक मिलजुल कर प्रेस वार्ता करने की भी जरूरत है। चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे वो मस्जिद की बात हो, चाहे वो चर्च की बात हो, चाहे वो गुरुद्वारे की बात हो, सबका अपना धर्म है और धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, मिलजुल कर आपको आगे बढ़ना चाहिए, समाज को आगे लेकर जाना चाहिए, तभी देश प्रगति कर सकता है, तभी आपका जिला प्रगति कर सकता है। आज मिले एसपी साहब से, क्या कुछ अपनी बात रखी? आज हमने एसपी साहब से यही कहा है कि देखो, ये जो माहौल ख़राब कर रहे हैं ना, इसमें कुछ राजनीतिक साजिश है और जो भी ये कर रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और जो ये बेफजूल की आज किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ ये जो टिप्पणियां हो रही हैं, इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से जो है वो रोक लगनी चाहिए। तो आश्वासन दिया एसपी साहब ने? बिल्कुल, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है भी जो भी ऐसे शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें तो सिर्फ यही है भी हमारा जो सा भाईचारा है वो बना रहे, क्योंकि अब ऐसा माहौल क्रिएट
किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्शन का है। कोई ऐसा अपना भाईचारे को ख़राब करके तो कोई ना कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो फ़ायदा लेना चाहती हैं, तो हमने तो एसपी साहब से यही बोला है हमारा भाईचारा ख़राब नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से भी। जो कुछ शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और एसपी साहब ने इस चीज़ का आश्वासन भी दिया है। किसी एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे हर जाति की बात कर रहे हैं, हर धर्म की बात कर रहे हैं। सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत बिल्कुल है। साथ मिलकर चलना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शरारती तत्व जो ऐसे हैं वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इसी बात को रखते हुए एसपी साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल आप चाहे जैसे भी करो, मैंने वीडियो क्लिप देखी और उसी टाइम एफआईआर के ऑर्डर करे, बट हमने समाज में शांति बनाए रखना है। आज वो कह रहे हैं जो गलती है माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, हम उनके साथ ही हैं। किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है आपको लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया अच्छी चीज़ों के लिए भी है और जो बुरी चीज़ें होती हैं यानी कि जो फैक्ट गलत होते हैं उसमें भी सोशल मीडिया का काफ़ी हाथ होता है, तो किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा सकता है? अवेयर पहले तो जो लोग हैं ना, वो कोई भी खबर देखते हैं, कोई भी पोस्ट देखते हैं तो उसकी सच्चाई के पीछे जाएं। पहली बात ये नहीं कि देखा देखी कट कॉपी पेस्ट किया और आगे के आगे वायरल कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो कानून है आईटी एक्ट बना हुआ है इसके ऊपर, तो प्रशासन आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा, तब जाके इस पर रोक लग सकती है, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जुड़े, आज एसपी साहब से मुलाकात की और एसपी साहब के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो सोशल मीडिया पर गलत वायरल हो रहे होते हैं और लोग बहुत जल्दी उसे मान लेते हैं और उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है वो हमें बाद में भुगतना पड़ता है। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से भाईचारा कायम किया जा सकता है? बिल्कुल, भाईचारा ही सबसे बड़ी एक ताकत है इस देश की जो चला रही है, तो उसको कायम करने के लिए जो भी कोशिशें पूरी जा रही हैं वो भाईचारा ऐसे ही रहेगा जैसे पहले है। तो आज मिले हैं कुछ सोशल मीडिया पे गलत तरह का प्रचार चल रहा है दोनों तरफ से, तो उसको रोकना जरूरी है। किसी भी तरफ से नहीं चलना चाहिए, किसी भी जाति धर्म से नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, धर्म की जाति की कोई बात होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ें भाईचारे में नुकसान करती हैं और इनसे सभी को बचना चाहिए। सभी से अपील है और सभी को इससे दूर रहना चाहिए। इस तरीके की बातें करने से समाज टूटता है, नुकसान सभी का होता है। आप तो बुजुर्ग हैं, आप एक संदेश देंगे तो शायद आपकी बात को ज़्यादा अमल किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। कोई आएगा ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਅੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿੰਗੜਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਕਿਰੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿਰੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕਿਰੇ ਆਖਦਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सबका कहने का अलग अलग तरीका है, लेकिन बात एक ही ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਸਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ, साडा देश संदेश। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग आज जुड़े थे, मिले थे करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से। बात थी भाईचारे की, बात थी सौहार्द की और इसी सौहार्द के चलते मुलाकात की गई। सबसे बड़ा मुद्दा था भाईचारे का मुद्दा, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग गलत फैक्ट्स डालते हैं, गलत जानकारी डालते हैं, धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो। अलग अलग धर्म के बारे में, अलग अलग जाति के बारे में गलत प्रचार किया जाता है जो बेहद ज़्यादा गलत है। वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो सकता है, किसी भी जाति से जुड़ा हो सकता है, और ऐसे में साइबर जो टीम रहती है पुलिस की, उसको सबसे ज़्यादा नकेल कसने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा उन लोगों पर फोकस करने की ज़रूरत है जो इस तरीके का वीडियो डालते हैं, जो इस तरीके की पोस्ट डालते हैं, ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। आज एक प्रतिनिधि मंडल मिला करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से। उन्होंने पूरी इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर कोई इस तरीके की गलत पोस्ट डालेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और हम करेंगे क्योंकि हमारा जो साइबर टीम है, साइबर सेल है, वो अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे लोगों पर नकेल कसेगा। जाहिर सी बात है इस समय हमें साथ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, साथ मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना टाइम आया, उसमें हमने देखा कि समाज के अलग अलग वर्गों ने, समाज के अलग अलग लोगों ने मदद की, लोगों की भलाई के लिए काम किया। और ऐसे में जैसे जैसे कोरोना जाता जा रहा है, हम फिर से लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी धर्म के खिलाफ लिख देते हैं, किसी जाति के खिलाफ लिख देते हैं, उसका नुकसान भाईचारे पर पड़ता है, उसका नुकसान समाज पर पड़ता है, उसका नुकसान ज़िले की प्रगति पर पड़ता है, राज्य की प्रगति पर पड़ता है, और उसके कारण कहीं ना कहीं विवाद खड़े होते हैं, सड़कों पर लोग नजर आने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो माहौल है
वो शांतिपूर्ण तरीके से एक अप्रिय घटना की तरफ फैलने लगता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर आप कोई भी जानकारी देखते हैं, पहले उसके फैक्ट्स के बारे में जानकारी जुटाइए। वो असलियत है या कोई झूठ के साथ उसे वायरल कर रहा है, इस बारे में जानिए ताकि उसकी सच्चाई पता चल सके, क्योंकि फैक्ट्स जरूरी करना, पता करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। सच्चाई पता करनी, किसी भी बात पर ऐसे विश्वास मत करिए। और कोई भी अगर भड़काऊ भाषण वाली, भड़काऊ बयानबाजी वाली पोस्ट डालता है तो उसकी शिकायत नज़दीकी पुलिस थाने में की जा सकती है, साइबर सेल में की जा सकती है, लोगों के साथ मिलकर उसके समझाया जा सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।